साहब कैसे हैं? ठीक है। खैरियत अल्लाह। सुबह सुबह बड़ी खुशखबरी आ गई है, पीटीआई ऑफिस को डी सील कर दिया गया हाँ है। रिसीव कर दिया, बहुत अच्छा किया है। यही हम कह रहे थे कि जो पीटीआई को नोटिस का हम कह रहे थे कि हमें नोटिस नहीं मिला और हमें शोकाज नहीं मिला था, तो हाई कोर्ट ने उस बात को एक्सेप्ट किया क्योंकि सीडीए के पास कोई ऐसा रसीद नहीं है कि उन्होंने हमें सर्व कर दिया था। अगर सर्व कर दिया होता तो हम ज़रूर अपना रिमूव करते। दूसरी बात है कि ये कानून के मुताबिक यही है कि अगर आपकी नॉन कन्फर्मिंग यूज़ है तो आप टाइम देते वगैरह, तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सर अब तो पीटीआई के लिए खुशखबरियों का सिलसिला शुरू हो गया। कल इमरान खान को एक केस में बरी कर दिया, आज पीटीआई डीसी दफ्तर डी सील हो गया। कोई मामला तय हो रहे हैं या बातचीत चल रही अल्लाह है? करे सारा कुछ तय हो जाए। अच्छा सर, मखसूस नशिस्तों के हवाले से सर क्या उम्मीद है? मखसूस नशिस्तों के हवाले से क्या उम्मीद है? मखसूस के हवाले से इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है। देखो सुप्रीम कोर्ट इसकी इंटरप्रेट करेगी जब कॉन्स्टिट्यूशन और इस तनाजुर में इंटरप्रेट करेगी कि ये सीटें उन लोगों की है जिनको आप लोग आवाम ने वोट दिए, तो मुझे उम्मीद है क्या लग रहा है जिस तरह काई साहब ने पल्ले का फैसला दिया था उसी तरह काई साहब नहीं, देखो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, जैसा भी होगा फिर एक्सेप्टेबल तो करना पड़ेगा, लेकिन हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कल के हियरिंग पे कि अच्छा सर, इधर निकाह केस के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि जो जिसकी डेट आ गई है गालबन 26 के करीब हुई, इस तरह की डेट पहले भी ऐसी डेट आई थी, पर कल इतनी लंबी डेट देने का मकसद क्या है सर? साहब ने लिखा है कि मेरे पास और केसेस, जज साहब ने लिखा है कि मेरे सामने कोई आया नहीं है कोई पार्टी की तरफ से, बट हम कल आज या कल जाएंगे इंशाल्लाह अर्ली हियरिंग की डेट देंगे, क्योंकि ये तो जजमेंट सस्पेंड हुई नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि ये इस पर जल्द फैसला। सर ये ट्रायल दोबारा से नई सूरत में चलेगा या दोबारा उसी से स्टार्ट होगा? ये हियरिंग होगी। अच्छा दोबारा hearing। अच्छा ओके। कहा गया है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर लिया। चाहिए कि ये जल्द से जल्द इंप्लीमेंट हो, लेकिन एनीवे हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आज इंप्लीमेंट होना चाहिए, नहीं है तो कल परसों हो जाएगा इंशाल्लाह। हाई कोर्ट ने लिखा है कि गलत बंदे को नोटिस किया है, हमारे पास नोटिस नहीं आया, अगर नोटिस आया है उसकी रसीद नहीं है, इसलिए हम पहले दिन से कह रहे थे कि कानून के मुताबिक करेंगे। अगर हमारी उसमें नॉन कन्फर्मिंग इस्तेमाल है या उसकी इंक्रोचमेंट है तो हम कानून के मुताबिक इंशाल्लाह ताला उसको इसकी सीडीए की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक जिस तरीके बाकी लोगों के साथ सलूक किया जाता है उसी का हमें भी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि डिस्क्रिमिनेट ना करें और हमें साथ ऐसे ही डील करें जिस तरह दूसरे लोगों के साथ है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी इसका दफ्तर है, सारे लोग आते हैं और उनके काम करते हैं। सर जिस तरह हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिला है, बाइज्जत बड़ी हुई है इमरान खान साहब और शाह साहब को, क्या लगता है मखसूस नशिस्तों में भी इस तरह पीटीआई इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट से अल्लाह ताला पे से भरोसा है, इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद इंशाल्लाह करें। सर ये एतराज़ क्यों किया जा रहा है कि कोर कमेटी एक तरफ से चीफ जस्टिस पर एतमाद भी कर रही है, दूसरी तरफ से जो है वो कह रही है नहीं, कोर कमेटी ने ये कहा था, ये बड़ा ज़रूरी सवाल है, अहम सवाल है। कोर कमेटी ने ये कहा था कि जैसे वकला कहें तो वो कर दें और वकला की एडवाइस के मुताबिक चलें। लीगल टीम के मतलब कि जो लीगल टीम ने कहा है कि एतमाद वगैरह नहीं किया जाएगा चीफ जस्टिस पर, नहीं मतलब जो एडवाइस मिलती है उसी एडवाइस के मुताबिक हम सारे प्रोसीड कर रहे हैं, तो इसलिए कानून के मुताबिक। अच्छा बैरिस्टर कौर साहब, इस्लामाबाद जलसे की इजाज़त दी गई लेकिन उसके बाद आपने फैसला किया कि हम समाज जलसा करेंगे, क्या वजह? कि जहाँ इजाज़त दी गई वो जगह एक्चुअली सबने फैसला कर लिया था तंजीमों ने कि वो जगह अप्रोप्रिएट नहीं है, वो बाउंड्री वाल के अंदर है, उसमें गेट लगा हुआ है, वो की पोजीशन किसी और की है, वहाँ एक्सेस नहीं है, जीटी रोड की तरफ से एक्सेस नहीं है, इस्लामाबाद से लोग नहीं जा सकते, वहाँ डीएचए में कंस्ट्रक्शन हो रही है, एक ही रोड एक ही गाड़ी जा सकती है एट ए टाइम, तो हम चाह रहे ऐसे नहीं वहाँ गाड़ी पास जाए लोगों को तकलीफ हो, तो हमने उसको चेंज किया और हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे कि हमें दूसरी जगह दे दी जिसका हम रिक्वेस्ट कर रहे केस भी चलेगा, उसमें खान साहब को सजा होती है तो मजीद उनको अंदर रखने की क्या वजह है? इंशाल्लाह अल्लाह रहम करेगा, सजा नहीं होगी। थैंक यू। हाँ उम्मीद रखो।